मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं 6.1 एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ सॉल्व करनी। तो पहला क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज, वो कह रहा है कि फिगर दी है आपको 6.13, ठीक है। इसमें आपको ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्ट, ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, ओ पॉइंट पर। इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का इधर का और इधर का सम दिया है 70 और बी ओ डी इसका सम दिया है 40, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक तो बी ओ ई अकेली ये फाइंड करनी है और रिफ्लेक्स क्या फाइंड करनी है, सी ओ ई, ठीक है। तो पहले हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द डायग्राम, एक तो हमें क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है कि ए बी और सी डी टू लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है। एक तो हमें गिवन क्या है, फर्स्ट सम का सोल्यूशन ए ओ सी प्लस बी ओ ई, हमें क्या गिवन है 70 डिग्री और बी ओ डी एंगल भी गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द, अगर आप फिगर देखें तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, इन तीनों का, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, तीनों का सम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। ये देखो इधर को एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है ना, ठीक है। तो तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, ए ओ सी, ठीक है, प्लस सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। फॉर्म दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप इधर से भी देखो, इसको भूल जाइए अब, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रही है ना, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एंड सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी, सी ओ ई प्लस ई ओ बी प्लस बी ओ डी, ये तीनों क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर रीज़न लिख लीजिए, दोनों का फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब आप क्या गिवन है, ये गिवन है दोनों, ठीक है। ये क्या है, इसमें फिल कर देते हैं आप हम, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई एंड बी ओ डी, इन सब की वैल्यू फिल करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले इसमें फिल करते हैं, इसमें लिख लो, पुट ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 इन वन इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वन इक्वेशन में इन ए ओ सी प्लस ई ओ बी की जगह पर बी ओ ई और ई ओ बी सेम थिंग है, ठीक है, सेंटर वाला सेम होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री प्लस सी ओ ई 180, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 70 क्या आ जाएगा 110, ये आपके पास क्या आ गया सी ओ ई। हमने क्या फाइंड करना है, एक रिफ्लेक्स सी ओ ई, वो कैसे फाइंड करते हैं, रिफ्लेक्स सी ओ ई कैसे फाइंड करते हैं, हमने 360 डिग्री में से किसको माइनस करना है, जो सी ओ ई की वैल्यू आती है, एंगल को माइनस करना होता है, ठीक है। 360 एंगल की वैल्यू क्या आई है 110, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 250। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ओ ई, ठीक है। बेसिकली क्या फाइंड करना है, बी ओ ई, ठीक है। वो बी ओ ई वो यहाँ से फाइंड करेंगे हम इक्वेशन 2 से, ठीक है। इसलिए हमें क्या फिल करना होगा, सी ओ ई की वैल्यू और बी ओ डी की वैल्यू, ठीक है। सी ओ ई की वैल्यू हमने 110 निकाली और बी ओ डी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 40 दी हुई है, ठीक है। पुट बी ओ डी इज इक्वल टू 40 एंड सी ओ ई इज इक्वल टू 110 इन इक्वेशन लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नंबरिंग जो आपने इसको क्या नंबर दिया हुआ है 2 नंबर दे दीजिए, ठीक है। सी ओ ई की जगह पर क्या आ जाएगा 110 प्लस बी ओ ई आपने फाइंड करना है और बी ओ डी आपको गिवन है क्या 40
इज इक्वल टू 180 है, 110 और ये कितना आ गया 150 हो गया। उधर जाके क्या हो जाएगा 180 में से 150 माइनस ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपने एक रिफ्लेक्स निकालनी थी और एक आपने BOE की वैल्यू निकालनी थी, वो आपने निकालनी। तो बेटा बहुत इजी, आपको क्या गिवन है वो सब बस ये स्ट्रेट लाइन की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और जो गिवन है वो फिल करते जाओ और आंसर्स निकालते जाओ। अगर आपने नोट डाउन करना है तो वो कर सकते हैं आप। मूव करें सेकंड सम पे, ठीक है। सेकंड सम में मूव होते हैं। उसने बोला कि फिगर 6 पॉइंट, मैं आपको दो सम्स करवाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बोला है कि फिगर 6.14 दी हुई है आपको, ठीक है। उसमें आपको एक XY और MN ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O, सेम बिजली कंडीशन। इफ़ POY 90 डिग्री है, ये ऑब्वियस फिगर से ही क्लियर हो रहा है, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और रेशो दी हुई है A रेशो B, कितनी रेशो में दी हुई है 2:3 में। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है C की फाइंड करनी है। बहुत ईजी सम है बेटा। अगर रेशो में सम दिया हो ना तो जब हम उसे वेरिएबल्स में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं साथ में कोई वेरिएबल। मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है ये सम। वी नो दैट द लीनियर पेयर इक्वल टू 180। आपको पता है कि लीनियर पेयर किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल, ठीक है। तो पहले इस वाले लीनियर पेयर को चलते हैं हम, इस वाले लीनियर पेयर में, ठीक है। क्या दूसरे का सोल्यूशन देखो, एंगल लिखो POY प्लस POM प्लस MOX इज इक्वल टू 180। रीज़न लिखना है तो लिख लीजिए। सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। POY आपके पास क्या है 90 है ना, ठीक है। आपको दिया हुआ है, गिवन है, गिवन क्या है POY क्या है, गिवन क्या है एंगल POY कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90। POM की वैल्यू क्या है A प्लस इसकी क्या है B इज इक्वल टू 180। इसकी MOX की B है। तो A प्लस B 180 माइनस 90 ये किसके इक्वल आ जाएगा 90 के। A प्लस B किसके इक्वल आ जाएगा 90 के, ठीक है। नाउ अब हमें क्या और गिवन है, इट इज़ गिवन क्या है कि A रेशो B क्या है 2:3। जब हमें रेशो में सम आ जाते हैं ना तो हम लेट कर लेते हैं B 2x, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, 2y ले सकते हैं 2z, बट हमें वेरिएबल लेना पड़ता है। और B क्या है 3x है, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है 90 डिग्री के। तो 2x प्लस 3x किसके इक्वल है 90 डिग्री के। क्लियर है ना, ये इजी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x 90, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A हमारे पास क्या है 2x है, x की वैल्यू क्या निकाली है हमने 18, इसमें फिल कर दो तो ये आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। और B की वैल्यू सिमिलरली क्या है हमारे पास 3x, और 3x की जगह पर 18 डिग्री फिल कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी थी किसकी C की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म कर रही है ना, MN भी हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन, और ये कहाँ से बन रही है इधर से बन रही है ना, ठीक है। B प्लस C से बन रही है ना, मेरा मतलब MOX XON, ठीक है। मतलब MOX आप फिगर साथ साथ रिलेट करी जाना, XON इज इक्वल टू ये भी क्या है 180। दे ऑल्सो फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन।
तो इसका सम भी किसके इक्वल आ गया 180 के, ठीक है। MOX क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, MOX क्या है, B है, ठीक है, प्लस और XON क्या है, C है। तो ये किसके इक्वल आ गया, M की वैल्यू आपने, B की वैल्यू आपने निकाली है 54, C हमने ऊपर वाला इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि मुझे B की वैल्यू चाहिए थी, तभी मैं C की वैल्यू निकाल सकती थी। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 6, इसने इसको कैरी दिया 126 डिग्री आंसर। तो सी की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, हमने वो कर दी है 126 डिग्री। देयरफॉर सी क्या आ गया, क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, पहले आपने इधर वाला लीनियर पेयर लेना है, आपको पता है इसकी वैल्यू गिवन है 90, ये ए बी हमें पता नहीं था, ये मैंने ऐसे लिख लिया। दूसरा में रेशो गिवन थी, उसे मैंने वेरिएबल्स में लिख के एक्स की वैल्यू निकाल के ए बी की वैल्यू निकाली, ठीक है। बी ये मैंने सब क्यों किया, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू चाहिए थी। बी की वैल्यू जो है ये दोनों हमारे पास क्या कर रहे थे, फॉर्म में स्ट्रेट लाइन, बी प्लस सी क्या 180 के इक्वल बी की वैल्यू निकाली है मैंने ऊपर, और मैंने वो सी फिल करके सी की वैल्यू। तो आई होप कि आपको फर्स्ट 2 सम्स बहुत ईजी से समझ आ गए हों। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़। मैं अगले सम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। बाय बाय।